है। मेरा नाम विकास राज है। चलिए मैं भी यादव जी हूँ। हाँ, जो भी रहिए। तो आपने इंट्रोडक्शन दिया कि विकास यादव है, तो नहीं, हम सभी दर्शकों से कह रहे हैं कि मेरा नाम विकास राज है और आप हमें विकास राज के नाम से ही जानिए। और जो आपने बोला कि रेलाई और ठोकाई का दौर चल रहा है, तो हमको ये बताइए कि शुरुआत किसने कहा? शुरुआत तो जस करने तक वो भी रहता अनाथ जात का है को अगर आप अपने बेटा के सामने कहिएगा, ठीक है, आप अपने बेटा के सामने अपने पत्नी को कहिएगा, ए ससुरा जाओ जरा एक गिलास पानी ले आओ, हाँ। तो आपका बाल बच्चा भी बड़ा होकर आपको यही कहेगा बाप की जगह कि ए ससुरा एक गिलास पानी ला के दो। ठीक है, जैसा जो आपका परिवार, जैसे आप अपने बाल बच्चों के बीच में बोलेंगे वो वही सीखेगा। तो समाज के सामने आपने जो रखा वो आपको आज देखने के लिए मिल रहा है। आप भी तो रेलाई और ठोकाई करने में यकीन करते हैं ना। ये तो उन्हीं का कहना है ना कि ऑन स्पॉट फैसला करते हैं, इंसाफ करते हैं। तो जब सामने वाला के साथ आप गलत किए तो सामने वाला भी आपको साथ इंसाफ कर दिया, मुंह पे पेशाब करने का बात कर दिया। तो आज संपूर्ण पत्रकारों का सर आप नीचे करवा के और अपने आप को आप बड़ा समझते रहिए, आप मार खान बनते रहिए, रेलाई करते रहिए, रेलाते रहिए। इसमें आम जनता क्या कर सकती है? ये कहीं ना कहीं ये सही हो गया कि रेलाई करने वाले के साथ रेलाई हो गया। नहीं, शब्दों का जो प्रयोग होता था, नहीं, जो भी हो, चाहे बात वजह जो भी हो भैया जी, पर हम इस बात का समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं कि मनीष कश्यप के साथ जो हुआ वो सही हुआ। क्योंकि मनीष कश्यप के हाथ में एक माइक था और वो माइक हम पत्रकारों का अभिमान होता है, स्तंभ होता है। तो उसके ऊपर जब उंगली उठता है तो हम सभी पत्रकारों को बाकायदा इसके कि हम इसको मजाक के तौर पे ले और बाकायदा इसके कि हम इसको सही माने, हमको इसको विरोध करना चाहिए। हाँ, नो डाउट कि जो गलत कर रहे हैं, जहाँ पे वो गलत है, हम उनकी बातों को गलत बताएंगे, हम उनकी बातों को गलत बताएंगे। मनीष कश्यप जी का रवैया वहाँ गलत हो सकता है, हो सकता है उन्होंने एक्टिविटी गलत किया हो, लेकिन उनके साथ जो हुआ वो भी सही नहीं हुआ। पर इसके गुनहगार भी वो खुद ही है। ये वही फसल आज काट रहे हैं जिनका जो उन्होंने खुद आज से 1 साल 1.5 साल पहले बोया है, आज वही फसल उनके सामने है। क्या एक रिपोर्टर को ससुरा भसुरा असरवा ये कहना शोभनीय है? बिल्कुल नहीं है। तो ये हर शब्दों में रेलाई करना, ससुरा को, सरवा को, ये एक रिपोर्टर का कहीं पहचान दिखता है? बिल्कुल नहीं दिखता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ ऐसा होना था, क्या लगता है कहीं से? देखिए, ये तो है ही ना कि अगर आप माए बहन करते चलिएगा रोड पे तो ठीक है, 2-4 गो आपको कमजोर मिलेगा, लेकिन पछवा अगर आपको मजबूत बन जाएगा तो माँ बहन का बदला ले लेगा। कभी तो यही हुआ होगा। बिहार में कहीं कुछ लोगों का ऐसा कुछ भला हुआ होगा, ये सच न्यूज के माध्यम से, मनीष कश्यप के माध्यम से। क्योंकि मनीष कश्यप जो है सिर्फ पब्लिक जो होता है, पब्लिक स्टंट का काम होता हो जाए, टीआरपी लेने का। शासन प्रशासन से बात करते हैं, लेकिन मनीष कश्यप शासन प्रशासन से बात क्यों नहीं करता? वो सिर्फ ये भाषा का क्यों प्रयोग करता है कि रेलाई होनी चाहिए, ससुरा को ये होनी चाहिए, ससुरा को वो होनी चाहिए। अब तक शासन प्रशासन से जिसको कांस्टेबल में एसपी दिखाई देता है वो प्रशासन से सवाल करेगा। ये बात का जो सवाल का हम आपको जवाब दिए है, नहीं सिर्फ वही आदमी समझ सकता है जिसको कांस्टेबल में एसपी दिखाई देता है। और अगर ये वीडियो उन तक पहुंचेगा तो पता चल जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। वो आदमी प्रशासन से सवाल करेगा। हाँ, कभी आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा थाना अध्यक्ष का या एएसपी का या एसएसपी का या सीनियर एसपी का या फिर डीजीपी का, डीएम का या फिर जिला का, डिस्ट्रिक्ट डीएम वो अपना गुट लेके चलते हैं महोदय, आप बात को समझ लीजिए। वो अपना गुट लेकर चलते हैं। आज कल नवादा में कंट्रोवर्सी का चर्चा का विषय क्यों हुआ या झड़प क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए कि कोई रिपोर्टर उनका रिकॉर्डिंग कर रहा था। हम लोग अभी रिपोर्टिंग करते हैं, सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रहा था। पीछे से हम लोग खड़े होते, कई सारे लोग खड़े होते हैं, तो खड़े होते सुन लीजिए, माइक चला के मार देते हैं। सुन लीजिए, माइक चला के आप मार दिए, ठीक है, सही किए नहीं, एकदम गलत है। और आप वहाँ पे से आके धर्म का बात कर रहे हैं, आप गलत सही कर रहे हैं। आपकी अहंकार बोल रही है ना, आप माइक चला के नहीं बोला, मारा आपने। आपकी अहंकार, आपकी आवेश, आपके गुस्सा और आपकी ठसक, आपकी ये पब्लिसिटी जो आपकी जो लग रही है ना कि लोग हमारे चाहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी भ्रम है, आपकी अहंकारी और सन की जो मिजाज के जो है। नहीं, आप गलत हैं। यहाँ पे उनके चाहने वाले हैं, आपको पता है। कई लोग इस बात से खुश है कि मनीष कश्यप नहीं पिटाया। ये बात हम बोल देंगे, अभी सुन लीजिए। लेकिन सुन लीजिए, ऐसा लोगों का कहना है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। सुन लीजिए ना, बोल रहे हैं तो सुन लीजिए। बोलने के लिए जब बोलते हैं तो सुनने का थोड़ा सा समय दीजिए, मतलब हमको बोलने का समय दीजिए। पत्रकार हैं, आपके मुंह पे हम पेशाब कर देंगे तब आपका इज्जत जाएगा कि हम एक थाप आपको मारेंगे तब आपका इज्जत जाएगा? हमको ये बताइए। दोनों में इज्जत जाएगा। ज्यादा किस में जाएगा? ज्यादा थप्पड़ चल गया, मैंने पेशाब करेंगे मुंह पे, उसमें कम जाएगा। पेशाब किया उसमें भी बोल दिया आपने, यही बहुत बड़ी बात है ना। बात हो गई। वहाँ पे लोग आके ये आइडेंटिफाई ये कर रहे हैं, क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं कि मनीष कश्यप पिटाया नहीं। कोई ये क्यों नहीं बोल रहा है कि ऑन कैमरा कोई इसको ये बोल दिया कि तुम्हारे मुंह पे मुद के? वैसे तो बहुत सारी भद्दी गालियां मिली। तो इन बातों पे आप चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? उन बातों पे चर्चा कीजिए ना कि आखिर वहाँ पे पहुँच के उसने ऐसा क्या कर दिया कि लोग उसको माँ बहन करने के लिए मजबूर। और बोला एक मिनट, और वो खालिस्तान से आए थे, पाकिस्तान से आए थे,
वो भी यही बिहार का पैदाइश होगा जिस बिहार के आप सन ऑफ बिहार लगा के आप चल रहे हैं। सन ऑफ बिहार वो भी यही बिहार का बेटा होगा। सन ऑफ बिहार का टैग किसने दिया? सर उसके बाप ने दिया, वो अलग मैटर है, वो अलग मैटर है। पर सन ऑफ बिहार अगर जितने वो थे उतने ही किसी और कोई और भी था जो रेल दिया उसको, तो वो भी तो सही अपने जगह। और ये जो आके कह रहे हैं कि जो लड़का रिकॉर्ड कर रहा था उसका 3 गो या 30 गो फॉलोअर था, धीरे बोलकर जो सभ्य शब्दों का प्रयोग करके बढ़िया बात बोल के न्यूज़ डिलीवर करते हैं, लेकिन लोग उन्हीं पांच पत्रकार का नाम क्यों याद रखते हैं जो अपशब्द का प्रयोग करेंगे, जो पत्रकारिता का मतलब रेलाई समझ लिए हैं, ठोकाई समझ लिए हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है कि हमारे बिहार और हमारे लोगों के अंदर जो ये कहीं ना कहीं ये बन चुका है कि हम वैसे शब्दों कहीं अच्छा लगे और ऐसे शब्दों कहीं चयन करें। हम गलत बोल रहे तो बताइए ना। अगर कोई आदमी कहता है कि मेरे पेज पे मिलियंस के व्यू हैं और उस मिलियन के व्यूज में आप नंगनाई दिखा रहे हैं, नगदा परोस रहे हैं, अभद्रता परोस रहे हैं और उसको करोड़ों लोग देख रहे हैं, इट मींस कि करोड़ों लोग उस चीज को पसंद कर रहे हैं। आपके अंदर की ठसक कहीं ना कहीं ये कहना होगा, आपके अंदर ये कहीं ना कहीं ठसक आ गई, आपकी मानसिकता हो गई है कि हमारे फॉलोअर्स इतने हो गए, हमारे चाहने वाले इतने हो गए। तो जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आपको सड़क से ऊपर तक पहुंचा सकता है तो ऊपर से नीचे तक लाने का भी काम कर सकता है हमारा जनता। देखिए सीधी सी एक हम बात आपको बताते हैं कि किसका क्या ठसक है, घमंड है, वो हमको नहीं पता, पर इन सभी बातों से एक बात तय है कि पत्रकारों की जो मर्यादा है, मर्यादा की कहीं ना कहीं तार कर दिया। और संपूर्ण पत्रकारों का आज ऐसा नहीं है, कई लोगों के मन में दर्द है भाई मेरे, आपके मन में भी दर्द है। यहाँ पे खड़े बहुत लोग हैं जो तकलीफ में हैं, पता है क्यों? क्योंकि उनको रेलने नहीं आता है, क्योंकि उनको ससुरा बोलने नहीं आता है, क्योंकि ऑन कैमरा वो अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, वो सीधा सरल अंदाज में खबरों को लोगों तक पहुंचाने में यकीन रखते हैं। और जो ऐसे लोग हैं ना, वो आज आप जाकर देखिए कि कई लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए पत्रकार, कई पत्रकार पत्रकारिता छोड़ के आज हाथ में कुछ और उठा लिए हैं, किराना का दुकान खोल लिए, कोई चना बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है। क्यों? क्योंकि वो रेलना नहीं सीख पाया, उसने इंसानियत को अपनाया, वो धर्मों में लोगों को बांटना नहीं सीखा, वो किसी मुसलमान और हिंदू को देख के पत्रकारिता नहीं करता है, तो वैसे लोग डिप्रेस्ड होते हैं। एक बात बताइए, मनीष कश्यप के साथ नवादा में जो हुआ वो मनीष कश्यप के साथ हुआ, वो बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन मनीष कश्यप जो वहाँ से आके कर रहे हैं वो क्या सही है? आके कह रहे हैं कि मजार के पास में वो लोग आत्महत्या किया, मतलब धार्मिक मोड़ देने का कोशिश कर रहे हैं, तो सही है? कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करने का तो वो पत्रकार मतलब मनीष कश्यप से छोटे थे, वो प्रशासन छोटे थे जिन्होंने उनका स्टेटमेंट लिया था लास्ट टाइम पे, केदार लाल जी का, प्रिंस का, साक्षी का, ये उनके परिवार के नाम है, यही अखबारों में प्रकाशित, जैसा कि आपने रांची में भी खबरों में बताया था। हाँ, रांची में भी ये दंगा भड़काने का कोशिश कर दिए थे, और वो बात भी हम नहीं बोले थे या कोई सोशल मीडिया पे आके नहीं बोला था, वो बात भी वही बोले थे जिनके घर पे जाके वो दंगा भड़काने का प्रयास किए थे। जो आरोपी था उसके पिताजी ने स्टेटमेंट दिया था। आप हमारी खबर 7 चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें।